नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मर्लिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया रफ्तार। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, गौर से सुनिए। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपका डेटा अब फेसबुक के साथ शेयर होने वाला है। पूरा मामला आपको हम डिटेल में बताते हैं कि आखिर पूरा जो मामला है वो है क्या। इस साल व्हाट्सएप ने एक नोटिफिकेशन भेजा है हम सभी के मोबाइल पे। अपडेट होने के बाद ये नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन यानी कि वो शर्तें क्या है वो आपको हम बताएंगे। आप जैसे कि तस्वीर देख रहे होंगे, ये शर्तें हैं उनकी, और नीचे में एक एग्री बटन है, यानी कि ये ग्रीन बटन है जिसे आप एग्री करते हैं। अगर आप उसको क्लिक करते हैं तो आप उनके टर्म्स एंड कंडीशन को मान लेते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है क्या। सबसे पहली बात कि व्हाट्सएप अब अपना जितना भी डेटा है वो फेसबुक के साथ शेयर करने जा रहा है, और इस बात की अनुमति उस पूरे टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसी है, जो आपके फ़ोन पे जिस चीज़ का मैसेज गया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, उसमें ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है। आपको 1 महीने का समय दिया जाएगा। 1 महीने यानी कि 8 फरवरी 2021 तक इन शर्तों को स्वीकार करना होगा। इसके बाद अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इनको स्वीकार करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट आपको डिलीट करना होगा, या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि ये डेटा कैसे शेयर होगी फेसबुक के साथ। तो फेसबुक जो है और क्यों शेयर होगी, फेसबुक जो है वो पेरेंटल कंपनी है व्हाट्सएप की, यानी कि फेसबुक सबसे बड़ी कंपनी है जिन्होंने व्हाट्सएप को ख़रीदा था, और ख़रीदने के बाद अब क्या है कि व्हाट्सएप पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो गई है फेसबुक पे। यानी कि जब नए में व्हाट्सएप आई थी तो व्हाट्सएप ने हमारे प्राइवेसी को लेके, हमारे जितने भी मैसेजेस हैं, जितने भी फ़ोटोज़ हैं, गैलरीज़ हैं, या जो कुछ भी हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं या शेयर करते हैं, उनको लेके प्राइवेसी रखने की बात कही थी। लेकिन फ्री सुविधा उठाने के बावजूद अब ये स्थिति ऐसी है, इनकी ये टर्म्स आई है कि अब इसमें थोड़ी बदलाव हुई है, जो कि वो ये है कि फेसबुक के साथ ये अपनी डेटा शेयर करेगी। वहीं आपको हम बताते हैं कि 2009 में व्हाट्सएप की लॉन्चिंग हुई थी और उस टाइम हम लोग सभी को ये फ्री सेवा दी गई थी। इसके साथ ही करीबन देश भर में, दुनिया भर में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूज़र्स हैं जो यूज़ करते हैं व्हाट्सएप को। इसके साथ सवाल ये उठता है, आपके मन में उठ रहा होगा अभी, कि आखिर कौन सी ऐसी डेटा है जो फेसबुक के साथ व्हाट्सएप शेयर करने जा रही है। अगर आप ग्रीन बटन दबाते हैं तो आपकी डेटा, और वो कौन कौन सी डेटा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि आपका एड्रेस, जो आपका एड्रेस बुक है जिसमें आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके मोबाइल नंबर है, आपका स्टेटस मैसेज है, या फिर आपका बैंक बैलेंस है, या फिर आपका ट्रांजैक्शन, आप कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस अकाउंट में कर रहे हैं, इस सारी डिटेल आपको फेसबुक के साथ भी शेयर हो रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, आने वाले समय में कई बड़ी कंपनियां पेमेंट भी व्हाट्सएप के द्वारा ही करवाएगी। जैसे कि हम यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि अमेजन पे है या फ़ोन पे है, गूगल पे है, उसी तरीके से व्हाट्सएप भी अपना पेमेंट ऑप्शन खोलेगी जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं। तो उसकी भी जानकारी, यानी कि आपके फिनेंस सेक्टर की भी जानकारी फेसबुक के पास होगी। साथ ही उससे भी महत्वपूर्ण बात अगर हम आपको बताएं तो आपकी लोकेशन का भी पता होगा, यानी कि आपका लोकेशन, आप किस रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहाँ बैठे हैं, आप कितने नंबर पे कॉल किए हैं, आप किस किस से बात क्या किए हैं, किस किस नंबर पे बात किए हैं, आपको क्या पसंद है, आपके आने वाले प्लानिंग्स क्या है, आप कोई नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं या घर ख़रीदना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका लोकेशन ट्रेस होगा, और आप किस किस जगहों पर जाते हैं उन सब चीज़ों के बारे में फेसबुक को भी पता होगा। इसके साथ ही बिजनेस अकाउंट पर भी नज़र रखी जाएगी। इन सभी जानकारी को लेकर के फेसबुक आपका प्रोफाइल बनाएगी, और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इस प्रोफाइल का फेसबुक को क्या यूज़ है या व्हाट्सएप को क्या यूज़ है। तो अब आपको हम उसके बारे में विश्लेषण बताएंगे, विशेष तरीके से बताएंगे। ये मुख्य रूप से एडवर्टीजमेंट पर डिपेंड करती है। फेसबुक अपना कमाई एडवर्टीजमेंट के द्वारा करती है। जैसे कि किस तरीके से ये काम करती है इसके बारे में आपको हम बताएंगे। जैसे हम लोग वेब सर्च में जब सर्च करते हैं या गूगल सर्च में जब हम सर्च करते हैं कि हमें होटल्स चाहिए
इन जगहों पे होटल्स चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर या फिर जो भी गूगल सर्च हुआ या कहीं भी आपको उस होटल से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ, तमाम एडवर्टीज़मेंट आपको दिखाए जाते हैं। ये इन्फ्लुएंस करती है और यहाँ एक मनोविज्ञान भी है कि इस तरीके से बार बार आपको एक ही चीज़ दिखाने से आप उस प्रोडक्ट की खरीद करने की मांग करेंगे। इसके बाद फेसबुक अपनी कमाई का जरिया इस एडवर्टीजमेंट से बनाती है, यानी कि आपकी डेटा को लेकर के व्हाट्सएप से डेटा आपके फेसबुक में जाएगा, फेसबुक से ये डेटा उन बड़ी बड़ी तमाम कंपनियों के पास जाएगी जिनको आपकी ज़रूरतें और आपको किन किन चीज़ों की कब कब ज़रूरत है और किस किस चीज़ों की आपकी सोच है कि आपको ख़रीदना है या आने वाले समय में आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आपके मोबाइल फ़ोन पे होगी। इसके साथ ही ये सारी जानकारी जब पूरी डेटा आप कंपनी के पास चली जाती है तो डिजिटल वर्ल्ड में यानी कि विज्ञापन आपका लगातार पीछा करेगी आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। यानी पूरा कंक्लूज़न आपको हम बताएं तो फ़ायदे में आप नहीं, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि ये अपना पैसा आपको इन्फ्लुएंस करके आप अपनी चीज़ों को बेच करके आपको सिखाएगी। इसके साथ ही 2014 में मार्क जुकरबर्ग ने 1,39,000 करोड़ रुपए लगाए थे सिर्फ व्हाट्सएप को, यानी कि व्हाट्सएप के डेटा को खरीदने के लिए। व्हाट्सएप को जब उन्होंने खरीदा था उस वक्त उनके दिमाग में ये आइडिया था कि आने वाले समय में वो डेटा को खरीद करके डेटा को दूसरे कंपनियों से बेच सकते हैं और अपना पैसा बना सकते हैं। इसी के तहत कई जो व्हाट्सएप के संस्थापक थे वो लोगों ने इसका विरोध करते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दिया, क्योंकि इतना पैसा लगा के व्हाट्सएप का डेटा खरीदना उन लोगों को व्यर्थ नज़र आ रहा था। लेकिन आपको हम बता दें कि मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में ये दूरदर्शी आइडिया बहुत दिनों से चल रहा था और बहुत लॉन्ग टर्म उनकी प्लानिंग थी, जो कि आज यानी कि इस वक्त ये नोटिफिकेशन के ज़रिए पूरी होने जा रही है। 2019 में फेसबुक का डेटा आपको हम बताते हैं कि 2019 में फेसबुक 5,21,000 रुपये कमाई। आप सोच सकते हैं कि फेसबुक कितना ज़्यादा सोशल प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रही है। फेसबुक बेसिकली डेटा शेयर करके पैसा कमाती है और आज आपको हम बताएंगे कि फेसबुक किस किस ऐप को हमारे डेटा से शेयर करती है। अब आपको हम बताएंगे कि फेसबुक में डेटा जाने के बाद या फेसबुक से इन्फॉर्मेशन किस किस कंपनियों तक पहुंचती है। आपको लगता है कि आपकी निजी ज़िंदगी बिल्कुल प्राइवेसी लगी पड़ी है और जब आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं तो आपको लगता है जितनी भी लॉक्स हैं, जितनी भी प्राइवेसी सेटिंग्स हैं, आप उसको क्लिक करते हैं और आप अपने अकाउंट को प्राइवेट रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद फेसबुक अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ अपना डेटा शेयर करती है और आपको हम बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनी है जो इस वक्त आपके अकाउंट पे नज़र रखती है और कितनी बड़ी बड़ी संख्या में कंपनी है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका पीछा करती है। तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट से सबसे पहले सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना होगा। फेसबुक इन्फॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑफ फेसबुक एक्टिविटी दिखेगी, जिसे आप क्लिक करेंगे और आपको क्लिक करते ही पता चलेगा वहाँ तमाम जितनी भी कंपनियां हैं उनकी नाम आ जाएगी जो आपका इन्फॉर्मेशन, जिनके पास आपका पूरा डेटा है, आपको फॉलो कर रही है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको फॉलो कर रही है। उन सारी तमाम कंपनियों की संख्या, कितने नंबर्स में आपको फॉलो कर रही हैं और उनके नाम सहित वहाँ मौजूद हो जाएंगी। और हमें लगता है जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतनी संख्या में, जैसे मैंने भी आज चेक किया था तो मेरी करीबन 3,846 कंपनियां थी जो मुझे फॉलो कर रही थी, मेरे अकाउंट को फॉलो कर रही थी और अब तक मैं ये सोच रही थी कि मेरा अकाउंट बिल्कुल प्राइवेट है। तो एक बार आप इस प्रोसेस को ज़रूर करें ताकि आपको भी जानकारी मिले कि कौन सी कंपनियां हैं जो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पीछा कर रही है। और इन सब के बावजूद हम अब तक सोचते हैं कि हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा डेटा जो है वो प्राइवेट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सावधान हो जाएं। इन तमाम बातों के बाद व्हाट्सएप के भी पक्ष को आपको हम बताएंगे कि व्हाट्सएप ने इस पूरे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके बारे में क्या कुछ कहा, उसके बारे में आपको हम डिटेल देंगे। तो सबसे पहली बात, व्हाट्सएप के जरिए जो छोटे कारोबारी जो बिजनेस चलाते हैं छोटा, व्हाट्सएप में इन दिनों बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे स्मॉल बिजनेस सेक्टर हैं जो कि व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सामान प्रोडक्ट बेचते हैं और
वहाँ अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद पेमेंट की बात करते हैं और तमाम जानकारियाँ देते हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो व्हाट्सएप ने उनके लिए ये बात कही है कि व्हाट्सएप के ज़रिए जो छोटी कारोबारियों की मदद के लिए नए नियम बनाए गए हैं। उनका ये दावा है कि जो स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, उनके लिए ये बहुत आसान होगा और प्रिवेसी सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट होगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप के मुताबिक यूज़र्स की प्राइवेसी की रक्षा व्हाट्सएप डीएनए में है, यानी कि उनकी यानी व्हाट्सएप जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी, वो अभी भी दावा कर रही है कि आपकी जितनी भी डेटा है वो आपके मैसेजेस को डायरेक्ट नहीं पढ़ेगी, लेकिन आपका जो डेटा है, आपने किसे मैसेज किया है व्हाट्सएप में, आप किस ग्रुप में सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं, इस चीज़ के बारे में, या फिर आपने कितनी दफ़ा यानी कि कितनी बार आपने किसी एक इंसान को कितनी बार मैसेज किया है, ये सारी डिटेल व्हाट्सएप के पास होगी जो कि वो फेसबुक को शेयर करने जा रही है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सिक्योरिटी पॉलिसी में बदलाव होना आम बात है, ऐसा व्हाट्सएप के लोगों का कहना है। इसके साथ ही यूज़र्स को नोटिफिकेशन ऑन स्वीकार करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया है कि 1 महीने का समय हमें मिला है, यानी कि 8 फरवरी 2021 तक का समय आपके पास है। अगर आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, इस एग्रीमेंट को अगर आप मानते हैं, इनकी शर्तों को मानते हैं, तो ही आप व्हाट्सएप चला सकते हैं, अन्यथा आपका व्हाट्सएप बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद वहीं यूज़र्स को नई पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूज़र्स जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो पेज यानी कि जो नोटिफिकेशन उनके पास जाता है, उसमें यूज़र्स को एक एक डिटेल दी गई है इस पॉलिसी के बारे में, इस पॉलिसी में क्या है और डेटा शेयर किया जा रहा है और क्या क्या डेटा शेयर किया जा रहा है, इन सब तमाम जानकारियों के बारे में उनका व्हाट्सएप का ये दावा है कि उन लोगों ने पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखा है, यूज़र्स को अंधेरे में नहीं रखा है। उन्होंने साफ तौर पर यूज़र्स के ऊपर इच्छा छोड़ा है कि अगर वो चाहते हैं व्हाट्सएप यूज़ करना तो वो अग्री बटन दबा करके व्हाट्सएप के शर्तों को मान सकते हैं, अन्यथा वो नहीं चाहते हैं तो वो अपना अकाउंट डिलीट कर सकते हैं, या फिर 1 महीना के बाद ऑटोमेटिकली अकाउंट उनकी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा छोटे बिजनेस करने वालों के लिए नए नियम बनाए गए हैं। स्पेशल तौर पे ये जो छोटे बिजनेस है, इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उनके लिए ये प्राइवेसी सिस्टम रखी गई है ताकि हर कुछ। आपको हम एक और जानकारी देंगे कि इससे पहले, इस नोटिफिकेशन से पहले व्हाट्सएप की हिस्ट्री के बारे में कोई डेटा हमारे पास नहीं होती थी, यानी किसी के पास नहीं होती थी और आपका डेटा प्राइवेट रखा जाता था। लेकिन हिस्ट्री आपको हम बता दें कि अब ऐसा नहीं होगा। अब आपका एक एक डेटा यानी व्हाट्सएप का एक एक डेटा फेसबुक से शेयर होने जा रहा है और फेसबुक के द्वारा कंप्लीट तौर पे हर अन्य बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा आपका इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रहा है। तो आप इसके लिए तैयार रहें और ये अपने मन से निकाल दें कि आपका व्हाट्सएप प्राइवेट है, आपका इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा है। आप सावधान रहें और अपने व्हाट्सएप को ज़रूर बचाएं। अब कंक्लूजन में आपको हम बताएंगे सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट बात कि इस पूरे रिपोर्ट के ज़रिए हम आपको ये दर्शाना चाहते थे कि सबसे पहली बात कि व्हाट्सएप नोटिफिकेशन लाई है जिसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। उन शर्तों के बारे में हमने अपनी रिपोर्ट में बताया है। अगर आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आप अग्री बटन दबा के यूज़ कर सकते हैं। उस शर्त में यही है कि आपका डेटा फेसबुक के साथ शेयर होने जा रहा है। दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि आपका लोकेशन भी शेयर होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, किस गाड़ी से घूम रहे हैं, या किस गाड़ी को आप ख़रीदना चाहते हैं, या आपकी अगली इन्वेस्टमेंट किस चीज़ पर है, उस चीज़ के बारे में डिटेल आपकी फेसबुक के पास होगी। और तीसरी बात कि जो स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं उन लोगों के लिए ये नियम बनाए गए हैं, ये पॉलिसी रखी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी का मामला सामने नहीं आए और सभी लोग व्हाट्सएप सही तरीके से यूज़ करें। और चौथी बात, आपका मैसेज डायरेक्ट व्हाट्सएप नहीं पढ़ेगी। ये एक डेटा बेस्ड है। आप किस ग्रुप में एक्टिव हैं, आप किसको कितनी बार मैसेज करते हैं, इन सब की जानकारी व्हाट्सएप के पास होगी। इसीलिए अब आपके हाथ में ये है कि आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा स्वयं करें और सावधान रहें। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन के ऊपर। बाकी इसी तरीके की अन्य स्टोरी के लिए, अन्य खबरों के लिए और हमारे बुलेटिन को देखना ना भूलें। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वहाँ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। साथ ही
फेसबुक पे भी आप हमारे साथ बने रह सकते हैं, वहाँ हमारा पेज है जिसके न्यूज़ को आप लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद। राजकमल ट्रैवल्स अब आपके शहर में ला रहा है स्लीपर बस सेवा। जी हाँ, भागलपुर से इंदौर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, जयपुर, राजकोट, बैंगलोर, हैदराबाद तक चलने वाली ये अनोखी बस है। यही नहीं, इसके साथ ही स्लीपर और सिटिंग की व्यवस्था भी मौजूद है। इसके साथ साथ आपको वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध होगी। जी हाँ, अपनी टिकट बुकिंग कराने के लिए संपर्क करें 9473438554 पर और 7004926274। राजकमल ट्रैवल्स, अ सिंबल ऑफ सर्विस। CNM हॉस्पिटल, हमारी सुविधाएं यहाँ हर एक प्रकार की रोगों का इलाज होता है, जैसे हड्डी की रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपी सर्जरी, इंडोस्कोपी, पैथोलॉजी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ICU की भी इमरजेंसी सेवा मौजूद है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध डॉक्टर भी मौजूद हैं। डॉक्टर BK जायसवाल सर्जन, विकास शर्मा न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर अली अहमद मेडिसिन, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार कार्डियक, डॉक्टर माखनलाल ऑर्थो, डॉक्टर बबीता कुमारी गायनी, डॉक्टर सुनील कुमार मेडिसिन। इसके साथ ही मेडिकल हॉल की सुविधा भी उपलब्ध है। CNM हॉस्पिटल, भागलपुर।